नमस्कार। आज तो बाजार में बुल्स की ऐसी जबरदस्त वापसी हुई है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारतीय शेयर बाजार में एक तूफानी उछाल देखने को मिला और निफ्टी ने 26,000 का वो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल फिर से पार कर लिया है। तो चलिए फटाफट समझते हैं कि इस तेजी के पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो सीधा आंकड़ों पर आते हैं। निफ्टी 50 ने आज लगभग 300 पॉइंट्स की एक शानदार छलांग लगाई। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इसने 26,000 के बेहद जरूरी लेवल के ऊपर एक मजबूत क्लोजिंग दी है, जो बाजार में एक नए जोश और विश्वास का साफ साफ संकेत है। लेकिन असली एक्शन, असली तूफान तो बैंकिंग सेक्टर में आया। बैंक निफ्टी ने तो कमाल ही कर दिया। लगभग 700 पॉइंट्स का जबरदस्त जंप, और ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल को छूने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। मतलब साफ है, इस पूरी रैली का हीरो तो बैंक निफ्टी ही है। और इन सब के बीच एक और बहुत अच्छी खबर है। इंडिया विक्स, जिसे हम फियर इंडेक्स या डर का मीटर भी कहते हैं, वो एकदम कूल डाउन होकर 12.5 पर आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेडर्स के मन से डर कम हो रहा है और बाजार में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता बढ़ रही है, और ये माहौल तेजी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सवाल यहीं उठता है कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि बाजार ने अचानक से रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ ली। एक ही दिन में निफ्टी में 300 और बैंक निफ्टी में 700 पॉइंट्स का उछाल। ये क्यों आया? चलिए इसके कारणों को थोड़ा खोद कर देखते हैं। देखिए, आज की इस तेजी को आप एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं, जहां कई सारी अच्छी खबरें और पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक ही दिन आ गए। हम इस रैली के 3 सबसे बड़े कारणों का विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने मिलकर बाजार को ये जबरदस्त ताकत दी। तो ये 3 कारण हैं। पहला, दुनिया भर के बाजारों से आए मजबूत संकेत। दूसरा, विदेशी निवेशकों की धमाकेदार वापसी और हमारे अपने घरेलू निवेशकों का मजबूत साथ। और तीसरा, बैंकिंग और मेटल्स जैसे बड़े सेक्टर्स में हुई जबरदस्त आतिशबाजी। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। इस तेजी का सबसे बड़ा पेट्रोल आया ग्लोबल बाजारों से। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े थोड़े ठंडे पड़े, जिससे ये उम्मीद एकदम पक्की हो गई है कि वहां का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व दिसंबर में ब्याज दरें घटा सकता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जब अमेरिका में पैसा सस्ता होने की उम्मीद होती है, तो बड़े बड़े निवेशक भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजारों में पैसा लगाने का रिस्क उठाते हैं। इसी को कहते हैं रिस्क ऑन माहौल, जिसने आज भारतीय बाजार के लिए एक लॉन्च पैड का काम किया। और दूसरा बड़ा कारण, जो शायद आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह है, वो है विदेशी निवेशकों की वापसी। एफआईआईज, जो पिछले काफी टाइम से लगातार बिकवाली कर रहे थे, वो आज अचानक से खरीदार बनकर बाजार में उतरे। उनकी तरफ से हुई जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग ने इस आग में घी का काम किया। और दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशक यानी डीआईआईज अपनी एसआईपी वाली खरीदारी से बाजार को लगातार मजबूत सहारा देते रहे। अब ये शॉर्ट कवरिंग क्या है, ये समझना जरूरी है। मान लीजिए कुछ लोगों ने शर्त लगाई कि बाजार गिरेगा, लेकिन बाजार उल्टा ऊपर भागने लगा, तो अब उन्हें अपना घाटा कम करने के लिए मजबूरन खरीदारी करनी पड़ती है। और इसी जबरदस्ती की खरीदारी से बाजार और तेजी से ऊपर भागता है। तीसरा कारण था सेक्टोरल एक्शन। जैसा कि हमने देखा, बैंक निफ्टी ने तो 700 पॉइंट्स की बढ़त के साथ पूरी रैली को लीड किया। इसके अलावा डॉलर के कमजोर होने से टाटा स्टील और हिंडाल्को जैसे मेटल स्टॉक्स में भी जबरदस्त खरीदारी हुई। और इन सब के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैवीवेट स्टॉक ने भी निफ्टी को एक मजबूत सहारा दिया। तो ये तो हो गए बाजार को ऊपर ले जाने वाले कारण। लेकिन अब देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स इस तेजी के बारे में क्या कहानी बता रहे हैं। क्या चार्ट्स पर भी ये मजबूती दिखाई दे रही है? चलिए देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक लंबी हरी कैंडल बनाई है, जिसे लॉन्ग बुलिश कैंडल कहते हैं। इस एक ही कैंडल ने पिछले 3 दिनों की सारी सुस्ती और कंफ्यूजन को मानो निगल लिया हो। टेक्निकल भाषा में यह एक बहुत ही पावरफुल तेजी का सिग्नल है, जिसने मंदी की सारी बातों को फिलहाल तो खारिज कर दिया है। तो अब आगे क्या? चार्ट्स के हिसाब से देखें तो निफ्टी के लिए पहली चुनौती है 26,277 का लेवल, जो इसका पिछला ऑल टाइम हाई था। अगर बुल्स इस दीवार को तोड़ पाएं तो फिर 26,500 की तरफ का रास्ता खुल जाएगा, और नीचे की तरफ 26,000 का लेवल अब एक मजबूत सपोर्ट, एक किले की तरह काम करेगा। इसीलिए जानकारों का मानना है कि हर छोटी गिरावट पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। और बैंक निफ्टी की कहानी तो और भी मजबूत लग रही है। इसने 59,000 के एक अहम लेवल को पार कर लिया है और अब इसकी नज़रें 60,000 के उस जादुई आंकड़े पर हैं। मजे की बात यह है कि जो 58,800 का लेवल पहले इसके लिए एक बड़ी रुकावट था, अब वही इसके लिए एक मजबूत सपोर्ट बेस बन गया है।
चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या बाजार की ये जबरदस्त तेजी टिकाऊ है या ये सिर्फ एक दिन की चांदनी है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें डेटा का विश्लेषण करना होगा। देखिए, इस तेजी की सबसे अच्छी और हेल्दी बात यह है कि यह ब्रॉड बेस्ड है। मतलब सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े स्टॉक्स नहीं भागे, बल्कि ज्यादातर स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो साफ बता रहा है कि गिरने वाले शेयरों के मुकाबले बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं कहीं ज्यादा थी। ये एक स्वस्थ बाजार की निशानी होती है। डेरिवेटिव्स का डेटा भी इसी कहानी को और मजबूत कर रहा है। बड़े खिलाड़ी 26,000 के लेवल पर जमकर दांव लगा रहे हैं, ये मानते हुए कि बाजार इसके नीचे नहीं जाएगा। ये एक तरह का सेफ्टी नेट बन गया है जो बाजार को गिरने से बचाएगा। हाँ, एक चीज पर नजर रखनी होगी, वो है इंडिया विक्स। अगर ये डर का मीटर 14 के ऊपर जाता है तो बाजार में थोड़ी घबराहट लौट सकती है। तो कुल मिलाकर जैसा कि ये विश्लेषण कहता है, ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ हुआ है और इसमें ज्यादातर शेयरों की भागीदारी है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज की तेजी के पीछे ठोस कारण और ताकत है जो इसे और आगे ले जाने का दम रखती है। तो आज के इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद क्या निफ्टी का अगला पड़ाव 26,500 होगा? डेटा और चार्ट्स तो फिलहाल इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बाजार आगे क्या रुख लेता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही।